नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं डेली लाइव। आज के इस खास बातचीत कार्यक्रम में हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत राज रसूलपुर के भावी मुखिया प्रत्याशी पन्नालाल सिंह जी के पैतृक आवास पे। जानकारी के लिए बता दूं, जो बगल में बैठे हुए पन्नालाल सिंह जी हैं। आइए रूबरू होते हैं और जानते हैं कि क्या मुद्दा लेकर ये आगामी चुनाव 2021 में आए हुए हैं। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे आ रही है कि विगत 5 बार से ये चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ इनको हार और हार ही मिलती है, जीत कभी नहीं हुई। क्या कारण है कि इनकी हार हुई? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 25 वर्षों से राजनीति में है उसकी हार बार बार क्यों हो रही है। आइए रूबरू होते हैं इनसे और जानते हैं। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। धन्यवाद मुखिया जी। ऐसा लोगों का कहना है रसूलपुर पंचायत का कि आप विगत कई बार से सिर्फ हार का सामना करते हुए आ रहे हैं, आपको जीत नहीं मिल रही है मुखिया के चुनाव में, ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं सेवा में कमी है, जनता के माने सेवा में कमी है, इसीलिए हार मिल रही है। लेकिन अब की बार जनता के पूरा हमारे पास सपोर्ट है, जो अब की हम चुनाव जीतेंगे। जो मान लीजिए बार बार हार रहा है, एक बार तो जरूर जीतेगा, तो अब की चांस है जो हम आपकी पूरा भरोसा है जनता पर कि चुनाव जीतेंगे। तो क्या इस बार जनता का सेवा बेहतर तरीके से किया? जनता आपका सपोर्ट कर रही है? हाँ, कर रही है। कैसे आपको लगता है कि जनता आपका सपोर्ट कर रही है रसूलपुर पंचायत की जनता? इससे विश्वास है हमको। मान लीजिए हम 25 साल से लगे हुए हैं, 25 साल से सेवा करते आ रहे हैं। हार मिल रही है उससे नहीं है, लेकिन सेवा में कमी कहीं नहीं की है। बिल्कुल। इसीलिए आज सभी जनता की इच्छा है कि एक बार पन्नालाल को देखा जाए। कहीं से सर्वेक्षण में आ रहा है, चाहे कहीं से हमारा भी जो कार्यकर्ता है वो रिपोर्ट दे रहा है कि अब की बार पन्नालाल। आपकी पंचायत में सारे प्रत्याशी कोई न कोई मुद्दा लेके आए हुए हैं, आप क्या मुद्दा लेके आए हुए हैं? विकास का मुद्दा है हमारा। किस तरह का विकास चाहते हैं आप पंचायत में? मान लीजिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, जिसका मान लीजिए जो कमी है वो व्यवस्था करने के लिए हम सोच रहे हैं, करते आए हैं। आज भी मान लीजिए किसी को जरूरत पड़ता है तो 12 बजे रात को हम उठ करके चले जाते हैं। मान लीजिए एक जरूरी नहीं है जब किसी का काम आ गया तो हम हाफ पैंट पर भी है तो लुंगी पहने हुए हैं, उसके बाद भी हम चले जाते हैं। चाहे थाना हो, डाकखाना हो, कोई काम के लिए ही नहीं सोचते हैं कि हम नहा धोकर कपड़ा पहने और तब पहुंचे। जिस भेष में रहते हैं उसी भेष में पहुंच जाते हैं। इसीलिए जनता हमको चाह रही है जना आपकी बार पन्नालाल को जिताएंगे। हम जीतेंगे, भरोसा है हमको जी। हमको भरोसा है कि जीतेंगे, जनता पर विश्वास है। तो मुखिया जी, मान लीजिए अगर आप चुनाव जीतते हैं तो चुनाव जीत कर आप सबसे पहला विकास का कार्य क्या करेंगे रसूलपुर पंचायत के लिए? जो वर्तमान मुखिया हैं, जो जितना वो कागज पर काम कराए हैं, उसको हम चाह रहे हैं जो धरातल पर उसको लाए, उसको खोज करके हर जनता के बीच में पहुंचाएं। तो मुखिया जी, कौन कौन सा कार्य है ऐसा कि जो सिर्फ कागज में ही हुआ है, वो धरातल पे नहीं आया और आप जीतेंगे तो उसको मतलब कि रसूलपुर पंचायत के धरातल पे आप उतारेंगे? कागज वाला बात है, जो काम मुखिया जी कराए हैं उसको धरातल पर लाने के लिए जैसे आप लोग आए हैं तो खुद आप देख लीजिए हमारे गांव में घूम करके जो रोड की स्थिति क्या है। हमारे पास एक मठिया है, वो मठिया की स्थिति देख लीजिए क्या है, पोखरा की स्थिति क्या है, जो कि नाला का पानी पोखरा में गिरता है। और बहुत ऐसा काम है जो रोड बनवाए हैं, उसमें भी मान लीजिए मिट्टी दे करके काम अधूरा रह गया, उसमें पैसा भी उठ गया है, कोई मान लीजिए कार्य नहीं किया है। तो क्या हम पूरा करेंगे? तो क्या अगर आप जीतेंगे तो उन सभी कार्यों को पूरा करेंगे? हाँ, पूरा करेंगे। जनता कैसे यकीन करे आप पे? अरे भरोसा है जनता को, क्यों नहीं यकीन करेंगे? हम करेंगे। मान लीजिए करते आ रहे हैं तब ना आज भरोसा कर रही है जनता। पहले से हम मान लीजिए जितना भी कमाए हैं जनता के बीच में हम लुटाए हैं, अपने लिए कुछ नहीं किया। तो लाइव के माध्यम से आपको रसूलपुर पंचायत की जनता भी देख रही है। आगामी चुनाव 2021 को लेकर आप रसूलपुर पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? अब की बार मान लीजिए जब हम जीतेंगे चुनाव तो पूरा पंचायत का जो भी है चौतरफा विकास करेंगे। 25 साल से मान लीजिए हम करते आ रहे हैं, इस बार मान लीजिए जब जीतेंगे तो पूरा मान लीजिए विकास करेंगे। तो आपको जनता से क्या उम्मीद है? आप जनता से क्या उम्मीद लेकर आगामी चुनाव 2021 में आए हुए? जबकि पिछली बार से आप विगत 5 बार से उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन जनता की उम्मीदों पे आप खरा नहीं उतरे। इस बार आप क्या उम्मीद लेके आए हुए हैं जनता से? खुद चाह रही है जब फिर पन्नालाल जीते। 25 साल से मान लीजिए हारते आ रहे हैं, और चाहे कोई भी काम जो भी मान लीजिए कोई खोजा जा रहा है उसका काम करते आ रहे हैं, तो आपकी जनता का विश्वास है जना फिर पन्नालाल जीते, जो कि काम हो। बिल्कुल, यानी कि जनता आपको जिताना चाहती है। लेकिन मुखिया जी, क्या उम्मीद लेकर जनता आपको जिताना चाहती है? जनता से हमको लगाव है, जनता विकास चाहती है।
जब परिवर्तन होगा, मान लीजिए पारा पारी सबको देखे हैं तो एक बार पानालाल को देखें तो विकास होगी। इसी भरोसा पर मान लीजिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, जनता हमको लड़ा रही है, हम नहीं लड़ रही, लड़ाई जनता की है, हमारी लड़ाई नहीं है। जनता के कहने पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जो बातें कर रहे हैं, आपके बातों में कितना प्रतिशत सच्चाई है, हम ये बात जनता से रूबरू होकर जानते हैं। तो जनता से मिलने का हमें समय दिया जाए ताकि हम जनता से आपकी बातों को जान सके। तो अब मैं आ गया हूँ रसूलपुर पंचायत के जनता के बीच, जो कि 2-4 लोग यहाँ पे उपस्थित है और हम जानेंगे कि ये इस बार आगामी चुनाव में किसका सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों। जी आपका नाम क्या है? जी मंटू कुमार। मंटू जी, आपका मकान कहाँ पड़ता है? मकान नहीं पड़ता है, हम प्रथम मुखिया जी के भतीजा है। कौन मुखिया? यही है आगामी मुखिया पन्नालाल सिंह, उनका मैं भतीजा हूँ। भावी मुखिया की आप भतीजा है, तो आप इस बार किसका सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट क्या करना है, हमारे घर के हैं और लोग आज से बहुत सारा हमारे दादा, हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी गांव में जो काम किए हैं, बीच उतरे हैं। चाचा हमारे 3-4 बार से जनता के बीच चुनाव लड़ रहे हैं, जनता सपोर्ट करती है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोग में कमी रह जाता है, जिसके कारण चुनाव हम लोग हार जाते हैं। लेकिन इस बार हम नहीं, जनता खुद पागल हो गई है और जनता कह रही है कि नहीं, इस बार हमको हर हाल में हर कीमत पर पन्नालाल को जिताना है, चाहे इसके लिए जो हो जाए। यानी कि जनता उनको जिताना चाहती है। जनता उनको हर हाल क्यों जिताना चाहती है? उनको कारण है, जनता को जिताने का कारण है कि जो हमारे चाचा के पिताजी, जो हमारे दादाजी हैं गौरी शंकर सिंह, वो भी बहुत पंचायत में काम किए हैं। हमारे खानदानी रिवाज रहा है गरीबों की मदद करना। हम लोग मदद करते करते खुद की स्थिति ये है कि हमारे चाचा खुद आज उस स्थिति में है कि लोग कहते हैं कि इनके पास बहुत कर्ज है, लेकिन ये कर्ज सिर्फ जनता को बांटने में हुआ है। आप जनता के पास जाइए, जनता में गांव में पता लगाइए, वहाँ सभी लोग आपको बताएंगे कि ये लोग दूसरे के मदद करने में खुद हैरान हैं। और हम चुनाव, आगामी चुनाव अगर हमारे चाचा जीतते हैं तो हम लोग जनता के बीच रहेंगे। जो काम वर्तमान मुखिया नहीं कर पाए उसको हम लोग करवाएंगे। हम लोग इंदिरा आवास में किसी भी, हम माइक के सामने कहते हैं, लाइव में कहते हैं कि हम लोग इंदिरा आवास में जो 20,000-30,000 रुपया मुखिया घूस ले रहा है, हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। पब्लिक से 1 रुपया का डिमांड नहीं करेंगे और पब्लिक का काम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। कभी पब्लिक का पैसा हम लोग नहीं यूज करेंगे। और काम तो हर आदमी करता है, कमाता है, लेकिन पब्लिक से हम लोग कभी काम कमाएंगे नहीं। काफी सराहनीय पहल है। तो इस बार आगामी चुनाव में आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं? मैं पन्नालाल सिंह का सपोर्ट कर रहा हूं। आपका नाम क्या है? ललन शर्मा। ललन शर्मा जी, आपका गांव कहाँ पड़ता है? रसूलपुर। तो क्यों आप पन्नालाल जी का सपोर्ट कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि पन्नालाल जी सुंदर आदमी है, बेटा आदमी है, समाज में रहने वाले आदमी है और सबको देखने वाले आदमी है, इसी कारण के साथ। जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे बहुत लोग इकट्ठा हुए। सबसे तो एक भाई 1 by 1 करके हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन एक आदमी है, आइए इनसे भी जानते हैं इसके बाद से। जी आपका नाम क्या है? शिवपूजन शर्मा। शिवपूजन शर्मा जी, आप करते क्या है? लकड़ी के काम। लकड़ी का काम करते हैं। आपका पंचायत कौन सा होता है? सिसवा रसूलपुर। इस बार आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं? पन्नालाल सिंह। काहे पन्नालाल जी का आप सपोर्ट कर रहे हैं? हमारा सब काम से छुटकारा दिया जाता है इस तरह। अच्छा, मैंने सब काम से आपको छुटकारा दिया था, इसलिए आप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हुए सबका कोई ना कोई उन्होंने मदद किया है और विगत 5 वर्षों से ये पंचायती राज का चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं। तो पन्नालाल जी के प्रति और रसूलपुर पंचायत के प्रति जो भी अपडेट मिलेगा मैं आप लोगों को देते रहूंगा। चैनल पे बने रहिए। पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।